साथियों नमस्कार, आप सभी के अपने चैनल मैथ इंटरनेट में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं मिश्रित भिन्न का जोड़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला सवाल। दिया क्या सवाल में 2 सही 3/5 प्लस 4 सही 2/10, ये दोनों हमारे मिश्रित भिन्न के रूप में है। देखिए, चाहे भिन्न का जोड़ मतलब मिश्रित भिन्न का जोड़ हो, घटाना हो या गुणा हो, कुछ भी हो, अगर इस तरीके से मिश्रित भिन्न के रूप में दिया रहेगा, सबसे पहले हम इस भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे, तब उसके बाद इस सवाल को हल करेंगे। तो चलिए हम इस मिश्रित भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 5 दूना 10, 10 में 3 जोड़ दो कितना हो जाएगा 13, 13/5 प्लस इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। 10 चौक 40, 40 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 42, 42/10। अब ये हमारा साधारण भिन्न में हो गया। देखिए, इसको हल करने के लिए इसको हम 2 तरीके से हल कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक तीसरा गुणा करके भी हल कर सकते हैं और हरों का एलसीएम ठीक है लेकर के इसको हल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे यार, हरों का एलसीएम लेकर के हल करेंगे। तो 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा। सबसे पहले हम इन दोनों संख्या को सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। सबसे छोटी संख्या का मतलब 2 से काटेंगे, ठीक है, 1 से नहीं काटेंगे, क्योंकि 1 से दोनों कट जाए कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए हम 2 से काटेंगे। तो 2 से काट देंगे। देखिए 2 से काट रहे तो 5 नहीं कटेगा। हमने बताया एलसीएम लेते समय जो संख्या नहीं कटती है उस संख्या को हमेशा इसे नीचे लिख लेंगे। अभी 10 कट जाएगा, 2 पंचे 10। अब ये 5 जो है 2 से नहीं कटेगा, तो आगे वाली संख्या से काटेंगे। मतलब 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ना, 5 से काट देंगे, 5 एक कम 5। अब इसका आपस में गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10, एलसीएम कितना आ गया 10। अब एलसीएम 10 आया है तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों हर को 10 बनाएंगे। मतलब 5 में हम किस संख्या से गुणा कर दें कि 10 हो जाए, 2 से। ऊपर वाले भी संख्या में 2 से गुणा करेंगे, नीचे 10 है तो इसमें 1 से गुणा करेंगे, ऊपर वाली संख्या में भी 1 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 13 दूना 26 प्लस 42 से कम 42। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 6 2 8, 4 2 6, मतलब 68/10। इतना भी करके छोड़ सकते हैं। अगर और मतलब इसको काट के और आगे हल करना चाह रहे हैं, हम इसको काट देंगे। किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 2 तिया 6, अब 2 चौक 8, मतलब 34/5। ये रहा मेरा राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए भी और आगे सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल, 2 सही 1/3 प्लस 5 सही 2/4 प्लस 3 सही 1/3, इसको हल करना है। अभी 2 अंक था, अब 3 अंक हो गया, ठीक है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ हम इस मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे तीनों को। तो यहाँ 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूना 6, 6 में जोड़ दो कितना हो जाएगा 7, 7/3 प्लस हमेशा अगर चाहे जिस सवाल में अगर मिश्रित भिन्न इस तरीके से दिया रहेगा, सबसे पहले हम उसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, तब उसके बाद उस सवाल को हल करेंगे, ठीक है। क्या होगा, अब इसके बाद 4 का पहाड़ा 5 बार, 4 पंचे 20, 20 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 22, 22/4, बीच में प्लस है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 3 9, 9 में जोड़ दो कितना हो जाएगा 10, 10/3। देखिए इसको तो हम हल कर सकते, तीसरा गुणा करके भी हल कर लेंगे, लेकिन क्या होगा, बहुत समय लगेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हरों का एलसीएम ले लेंगे। 3 और 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, तो ये 3 नहीं कटेगा, उसको ऐसे ले लेंगे, 2 दूना 4, अब 3 को ऐसे लिख देंगे। अभी भी 2 से कटेगा, 2 से काट दीजिए, ठीक। अब ये 2 से नहीं कटेगा, मतलब 3 जो है 2 से नहीं कटेगा, तो हम 3 से काटेंगे, तो 3 एक कम 3, एक को ऐसे लिख लेंगे, 3 एक कम 3। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्या का गुणा करा देंगे, 2 दूना 4। अब यहाँ समझो, यहाँ क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 12। नहीं देखो, बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे अगर 2 × 2 × 2 दिया रहता है ना, तो 2 दूना 4, 2 3 6 ऐसे कर सकते हैं, ये गलत है। देखो होता क्या है, जैसे 2 × 2 है और × 2 है, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, यहाँ 4 हो गया, मतलब ये 2 हट गया, अब यहाँ 4 हो गया है। अब 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूना 8, ऐसे होता है, ठीक है, गुणा यहाँ पर। तो इन सभी का मतलब तीनों का 3 4 और 3 का एलसीएम कितना आया है 12, तो 12 लिखेंगे इसे बटे करके। अब क्या करते हैं, अब इन तीनों हर को हम 12 बनाएंगे। इस 3 को 12 बनाने के लिए हम 3 में किस संख्या से गुणा करते हैं, 4 से गुणा करेंगे, तो 4 3 12।
अब 7 में भी 4 से गुणा कर देंगे। अब 4 में किस संख्या से गुणा कर दें कि 12 हो जाए? 3 से। तो ऊपर वाले की संख्या में 3 से गुणा करेंगे। 3 में किस संख्या से गुणा करते हैं 12 हो जाएगा? 4 से। ठीक है, ऊपर वाले की संख्या में 4 से गुणा करेंगे। तो अब इन सभी के स्थान में हमने 12 लिखा ही है, इससे हमसे कोई नहीं मतलब है। अब ऊपर वाली संख्या का हम गुणा कर देंगे। 7 चौक कितना होगा? 28 प्लस 22 या 66 प्लस 10 चौक कितना हो जाएगा? 40। अब इन तीनों को जोड़ देंगे तो 8 6 14, 4 हासिल 6 4 10 2 12 12 1 13 134/12। इतना भी करके छोड़ सकते हैं, सही माना जाएगा। अगर इसको काटना चाह रहे हैं तो काट भी सकते हैं। देखिए इसको हम 2 से काट देंगे, 2 छंग 12। अब 2 छंग 12, ये 2 छंग 12 होगा। अब यहाँ एक बचे, एक इसके पास जाएगा। ठीक है, यहाँ 14 हो जाएगा। तो 2 7 14 आएगा कितना? 67/6। अब देखिए नहीं कटेगा। ठीक है, इतना करके छोड़ दीजिए। ठीक है, 67/6 ये मेरा राइट आंसर आ गया। चलो अभी एक और सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल, 3 सही 2/6 प्लस 2 सही 2/5 प्लस 2 सही 1/3। हम देख रहे हैं यहाँ मेरा सब मिश्रित भिन्न है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम इन सभी मिश्रित भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो देखो क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा 3 बार, 6 3 18, 18 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 20, 20/6 प्लस 5 का पहाड़ा 2 बार, 5 दूना 10, 10 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा? 12, 12/5। 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 दूना 6, 6 में जोड़ दो कितना हो जाएगा? 7, 7/3। अब ये हमारे सभी क्या हो गए? साधारण भिन्न हो गए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन तीनों हरों का एलसीएम लेंगे। मतलब 6, 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 से काट देंगे, 2 3 6, 5 को ऐसे लिख लेंगे, 3 भी नहीं कटेगा तो उसको भी ऐसे लिख लेंगे। अब इसमें देखो 2 से एक भी संख्या नहीं कट रहा है तो 3 से काटेंगे। तो 3 एक कम 3, 5 नहीं कटेगा, 5 को ऐसे लिख लेते हैं, 3 एक कम 3। अब हम इसमें 5 काट देंगे। ठीक है, इसको 1 है तो को ऐसे लिखेंगे, यहाँ भी हो जाएगा 1 और यहाँ भी 1 हो जाएगा। मतलब 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 3 6, मतलब यहाँ 6 होगा और 6 का पहाड़ा 5 बार, 6 5 30। ऐसे कितना आ गया? 30। बराबर करके बट्टे करके इसे 30 लिख देंगे। अब देखिए इस 6 को हमें 30 बनाना है तो हम 6 में किस संख्या से गुणा कर दें? 30 हो जाएगा। तो हम अगर इसमें 5 से गुणा कर देंगे, 6 5 30, ऊपर वाले की संख्या में 5 से गुणा, इस 5 में हम किस संख्या से गुणा कर दें कि 30 हो जाएगा? 6 से। ऊपर वाले की संख्या में 6 से गुणा, 3 में किस संख्या से गुणा कर देंगे? 30 हो जाएगा 10 से। ऊपर वाले की संख्या में 10 से गुणा कर देंगे। अब देखिए हमें इसके बाद क्या होता है, हमें हर से कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि इसके स्थान पर हमने 3 लिखा है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। अब हम ऊपर वाली संख्या सभी का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 20 पंचे 100 प्लस वर्षम 72 प्लस सद्धम्म 70। अब इस सभी को जोड़ देंगे। ठीक है, 42, मतलब 200 कितना आ गया? 242, 242/30। अगर इसको काटना चाहे तो इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम काट देंगे 2 15 में 30। ठीक, अब इसके बाद 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, मतलब आया कितना? 121/15। तो ये रहा मेरा राइट आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।